अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने दिल का अफसोस आप लोगों के सामने अर्ज़ करने आया हूँ। मुझे ताज्जुब है इस बात पर, जो लोग कलमा पढ़ कर के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेकर के, उनके नाम पर वोट लेकर के सहाबाए किराम की गुलामी में हाजिर होकर के दोगलापंती और मुनाफिकत जो करते हैं, न जाने वो किस सब में खड़े होंगे। कुरान तो उनके लिए तो अलल ऐलान बयान करता है, क्या दरकिल असफल जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में उस मुनाफिक को जगह मिलेगी। मुझे समझ में नहीं आता कि इतने सारे सहाबाए किराम शहादत पाए तो किस लिए शहादत पाए? हक के लिए शहादत पाए। उनके खून की कुर्बानी किस लिए थी? हज़रत इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने सर को कटा दिया, मगर बातिल के हाथ पर हाथ नहीं दिया। तो उनकी कुर्बानी किस लिए थी? आपको और हमें समझ लेना चाहिए कि हम हुसैनी होने का दावा तो करते हैं, मगर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हम तर्ज अमल पर हमारा तरीक़ा नहीं है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 10 दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा इल्लल्लाह अस्ते हुसैन, यजीद के हाथ पर हाथ नहीं दिया। शाह अस्ते हुसैन, बादशाह अस्ते हुसैन, दीन अस्ते हुसैन, दी पनाह अस्ते हुसैन। सरदाद सर तो दे दिया, नदाद दस्ते यजीद, यजीद के हाथ पर हाथ नहीं दिया। और आज तो हम तो शराबी, जुआरी, पापी और हरामी लोगों की गोद में जाकर के बैठे हुए हैं। हम तो इस तरह के मुसलमान हैं। अगर कोई बात आपको सिखाया जाए, बताया जाए, तो आप तो कहेंगे हमसे बड़े जानकर कोई नहीं, हमसे बड़े गुरु कोई नहीं, हमसे बड़ा स्कॉलर कोई नहीं, हमसे बड़ा मुतअल्लिम कोई नहीं। आप तो अपने आप को जो है सिर्फ नमरूद जिस तरह से पैसे की पैसे और माला दौलत की इसमें चूर था, तो इसी तरह आप भी चूर हैं। आपके जहन और ख्यालात और फिक्र में तो शैतानियत का पुलंदा भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है। तो आपको ये दुनिया कहाँ से नज़र आएगी? तो जिन्होंने सहाबे किराम, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जेल से जनाजा क्यों उठा, समझना चाहिए। कि हज़रत इमाम मालिक को 300 कोड़े क्यों लगाए गए, समझना चाहिए आपको और हमें। भाई, जिन सहाबा की ग़ुलामी का हम दावा करते हैं, जिन सहाबा किराम ने हमारे लिए अपने सर को तन से जुदा कर दिया, जिस्म की फ़िक्र नहीं की, जान की फ़िक्र नहीं की, किस लिए किया? हर चीज़ ज़ूद बरायत देर ना पायत। अफसोस है कि जो चीज़ आसानी से मिल गई है हम उसकी कदर नहीं करते हैं। हमको उनके तरीक़े पर चल करके ये बताना होगा कि हम अल्लाह के बंदे हैं और नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं। और ये भी जानना होगा कि अल्लाह की बारगाह में हमें खड़ा होना है कल क़यामत के दिन, और अल्लाह एक एक करके हमसे हिसाब व किताब पूछेगा। आज क्या है, हिंदुस्तान का माहौल देखें कि हिंदुस्तान में, इस भारत की सरजमीन पर और बैरून मुल्क में, दिगर ममालिक में, अदर कंट्रीज़ में क्या क्या नहीं हो रहा है मुसलमानों के साथ। आज मुसलमान क्या चुप्पी साधे बैठे हुए? क्या उनको मरना नहीं है? तुम्हें मरना नहीं है, हमें मरना नहीं है? दिल पर हाथ रख, सच सच दस, सच सच बता, है मुसलमान का मतलब क्या? इश्क नबी नहीं गर सीने में, तो इस राज ईमान का मतलब क्या? इतने शहादत हुए, तो इतने शहादत जो हुए, अगर आप में बताओ ये सारे, अगर ये कुफ्र बातिल ही ठीक है, तो शहादत इमाम हुसैन का मतलब क्या? इतनी शहादतों का मतलब क्या? साहब इकराम की शहादतों का मतलब क्या? ज़रा सोचो, फिक्र लगाओ और अपनी ईमानी बसारत को तेज़ करो। ईमानी निगाहों से देखो कि आज हिंदुस्तान में, अदर कंट्रीज़ में तो होते हैं, हिंदुस्तान में क्या नहीं हो रहा है। आपको मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने बयान कर रहा हूँ। तबरेज़ अंसारी, जो झारखंड में, उनको मॉब लिंचिंग के नाम पर मार दिया गया। अल्लाह अकबर, सरेआम मार दिया गया। आसिफा दिल्ली की, जो लोग जो लॉकडाउन में मारा गया, मारी गई बच्ची हमारी, जो डिफेंस में काम कर रही थी, सेल्फ डिफेंस में काम कर रही थी बच्ची, पुलिस वालों ने उनको मार दिया। फिर बिल्किस बानो गुजरात की, 7-7, 8-8 लोगों ने मिलकर के उनके साथ रेप किया, उन हरामजादों ने। अरे, हिंदू धर्म के हिसाब से तो तुम्हारी बेटियों को भी लक्ष्मी माना जाता है, हमारे हमारे भी धर्म के हिसाब से हमारी बेटियों को रहमत माना जाता है, रहमत। तो तुमने बिल्किस बानो के साथ गुजरात में कितनी बर्बरियत और हैवानियत का मामला किया, दरंदगियत का मामला किया हरामजादों ने, जालिमों ने। बिल्किस बानो के साथ सात लोगों ने मिलकर के रेप किया, और रेपिस्ट को इस हुकूमत ने बेल करवा दी, छुट्टी करवा दी, जमानत दिलवा दी। ऐसी ऐसी हुकूमत हिंदुस्तान की। आदिवासी महिला का परेड करवाया गया, उसका जुलूस निकाला गया। सोचो ज़रा, जिसमें पर किस तरह से गिरा गुजरती होगी उसके ऊपर, कि आज एक चूंटी काट ले तो कितनी तकलीफ होती होगी, मगर उनके साथ 7-7 लोग, 8-8 लोग रेप कर रहे हैं, आदिवासी महिला के साथ, बिल्किस बानो के साथ। सिखों का कत्ले आम हो रहा है सड़कों पर। मुसलमानों को आतंकवादी घोषित किया जा रहा है। इस देश में होकर के मुसलमानों को कहा जा रहा है कि तुम आतंकवादी हो।
मगर उनको ये नहीं समझ में आता कि पुलवामा का हमला किसने करवाया, फौजी की गाड़ियों के साथ साथ फौजियों को किसने मरवाया कश्मीर। अल्लाह अकबर, उसको ये समझ में नहीं आता। अडानी अंबानी को पूरा देश सुपुर्द कर दिया, किसने किया ये सब? अडानी अंबानी को पूरा देश सुपुर्द कर दिया। यहाँ की हुकूमत में, हिंदुस्तान की हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ। हमेशा संविधान का मजाक उड़ाया जाता है, हमेशा संविधान का मजाक उड़ाया जाता है, जिसको सब लोगों ने माना, गांधी जी ने माना। जो हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, किफ़ायतुल्लाह काफ़ी हैं, जिन्होंने शहादत पर चढ़कर अंग्रेज़ों से अपने पूरे हिंदुस्तान को बचाया, इस पूरे घर को बचाया, अपने जान दे दी। इन हीरोज़ ने इन हमारे महान लोगों ने अपनी जान को दे दिया, मगर इस घर को बचाया। मगर आज उन्हीं के खिलाफ नारेबाजी किए जाते हैं, जूते मारे जाते हैं, उनके पुतले जलाए जाते हैं। कितने हराम खोर लोग हो आप लोग। संविधान का हमेशा मजाक उड़ाया था। हमारी बाबरी मस्जिद को मुसलमानों से छीन लिया गया। अरे तुम इंसान भी हो किसी लायक? बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया। हरियाणा में 2 लोगों को आग में जला करके गाड़ी समेत मार दिया गया, इसी हुकूमत में। क्या कर रही थी? क्या मोदी जी ढोकला और पानी पी करके सो रहे थे? भाई सेंट्रल में भी बीजेपी है और पीएम भी बीजेपी का ही है। तो गृह मंत्री अमित शाह को नहीं चाहिए था कि वो सेंट्रल में होने के बाद, मरकज़ी हुकूमत में होने के बाद, कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, नहीं चाहिए था कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ताकि दोबारा किसी में हिम्मत और जुर्रत ना हो सके कि दोबारा इस तरह से कोई कदम उठा सके। मगर नहीं किया उन्होंने। चलती ट्रेन में 3 मुसलमानों को, वो यूपी वाले ट्रेन में चलते जानबूझ करके 3 मुसलमानों को जो है सरेआम गोली मारी है, जानबूझ करके। अतीक और उन लोगों के, उनके भाई का कत्ल किया गया। कश्मीर की बच्चियों के साथ बर्बरियत और हैवानियत का मामला किया गया। कई सारे लोग हैं, कितनी सारी मैं चीज़ें बताऊं। और सबसे ज़्यादा आज भी मुसलमान जेल में हैं। असदुद्दीन सबसे ज़्यादा मुसलमान, जबकि ये लोग बताते हैं 30 करोड़ है, 30 लाख है, ये है वो है, 30 करोड़ है। मगर आप समझें ज़रा, जो जो कम आबादी है जिसकी मुसलमानों की, मान लीजिए 30 करोड़ की है, मगर वो आज मुसलमान सबसे ज़्यादा जेल में है, उसके ऊपर ज़्यादा FIR हैं। मुसलमानों के साथ इस तरह से हरकतें की जाती है। ड्यूटी में हो तो टॉर्चर किया जाता है। मुसलमानों को नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है। मुसलमानों के पास एजुकेशन है, मगर एजुकेशन का सही जो है उनको नतीजा नहीं मिल पाता है। हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब पर टूल गेट पर हमला किया गया। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इसका देखने वाला? ये हुकूमत में ये सारी चीज़ें हैं। मगर आप ज़रा देखें, वो भी हुकूमत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सहाबा किराम को जमा किया, और सहाबा किराम को जमा करके इरशाद फरमाया कि अगर उमर एक दिन अगर सही तरीके से अदल ना करे, इंसाफ ना करे, तो आप लोग उमर के साथ क्या मामला करोगे? तो एक मजमे में से एक सहाबी खड़े हो गए, हज़रत उमर फ़ारूक के खिताब को सुन करके खड़े हो गए और इरशाद फरमाया, है उमर, अगर आपने एक दिन भी अदल और इंसाफ नहीं किया, नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए तर्ज़े पर नहीं अमल किया, तो हम तलवारें आपके सीनों में उतार देंगे। अल्लाह का खौफ और इंसानियत जिसके अंदर पाई जाएगी, वो हमेशा चाहे तन्हाई में हो, चाहे ऐलानिया हो, चाहे चौक चौराहे पर हो, वो हमेशा अल्लाह रसूल से डर करके एक इंसान के लिए बेहतर करने की कोशिश करेगा। उससे क्या बेहतरी की उम्मीद रखना जो अपने माँ को लाइन पर लगाता हो। हम तो ये कहते हैं अल-जन्नतु तहत अक़दामी उम्महाती, हमारे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, हम तो उनसे जन्नत हासिल करते हैं। मगर हम वो नहीं है कि माँ और बाप को हम लाइन पर खड़ा कर दें किसी चीज़ के लिए। हाँ, बस इतना ही कहना चाहूँगा। हम वो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, गरीब हैं मगर दिल बहुत बड़ा अमीर है अल्हम्दुलिल्लाह। हम ज़मीर फ़रोश लोग नहीं हैं। जो हमारे सीमांचल में ज़मीर फ़रोश लोग मौजूद हैं, उनका नाम लेने से हमारी ज़ुबान भी नापाक हो जाती है। जिन्होंने गरीबों की उम्मीदों पर पानी फेर कर रख दिया, गरीबों को बेच दिया, गरीबों की उम्मीदों को बेच दिया, ऐसे ज़मीर फ़रोश लोग 2 टके और कागज़ की नोट की बुनियाद पर। बस इतना ही कहूँगा, ना मुंह छुपा के जिए, ना सर झुका के जिए।
सितमगर की नज़रों से नज़रें मिला के जिए, 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ जिए जो सर उठा के जिए, शम्मा जला के जिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।